कैसे हो आप सब? मैं सेल्फ रेखा भट्ट। आई एम योर हिंदी टीचर। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी पढ़ने से पहले टुडेज टॉपिक इज मात्राएं। टुडेज टॉपिक इज मात्राएं। मात्राएं में आज हम सीखेंगे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हम लोग आगे सीख चुके हैं, फिर भी एक बार हम फिर से दोहराते हैं। कौन कौन सी मात्रा सीखे हो आप? अ, आ, ई। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा शब्दों के बाद लिखी जाती है और छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? शब्दों के आगे लिखती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों बहनें हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटी होती है उसको क्या करते हैं? आगे रखते हैं, उसको सब कुछ देते हैं। और बड़ी बहन होती है उसको क्या होता है? वो पीछे रहती है। तो यहाँ पे छोटी ई है वो छोटी बहन है और बड़ी ई जो है वो बड़ी बहन है। तो छोटी ई आगे लगती है और बड़ी ई पीछे लगती है। बड़ी ई हम बाद में सीखेंगे, पहले हम छोटी ई के बारे में फिर से एक बार दोहराते हैं, फिर से एक बार सीखते हैं। तो यहाँ पे है ई की मात्रा, ये है, ठीक है, जो हम शब्दों को आगे लगाते हैं। और जब हम बोलते हैं, जब हमारे मुख में से ध्वनि निकलती है, जब उच्चारण होता है, तो कैसा होता है? छोटा होता है, छोटी ध्वनि होती है। कैसी होती है? ध्वनि हमारे मुख में से जो निकलते हैं वो छोटी ध्वनि होती है, छोटा उच्चारण होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये छोटी ई है, ठीक है, ये छोटी ई। यहाँ पे क, ग, म, र। अब आपको कहेंगे कि छोटी ई लगाकर शब्द बनाओ, आपको समझ में आ ही जाएगा। छोटी ई कहाँ लगती है? कहाँ लगती है? शब्दों के आगे लगती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको कहेंगे तो देखो, आपने आगे लगाया की, गी, मी, री लगाया। अब हम छोटी की मात्रा तो लगा दी, अब हम शब्द बनाते हैं, छोटे छोटे शब्द। और देखना, शब्द लिखना भी है और साथ में बोलना भी है। बोलोगे तभी ही आपको पता चलेगा कि ई की ध्वनि छोटी होती है। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे की पे हमने आगे मात्रा लगाई, गी में लगाई, नी में लगाई, री में। अब देखो में, कैसे मैं बोली? में। मेरा उच्चारण कैसे हुआ? छोटा सा हुआ। कैसा साउंड निकला मेरे मुंह में से? छोटा सा। में की यहाँ पे लगा, किला, क्या हुआ? किला। यहाँ पे देखो दिल, क्या हुआ? दिल। यहाँ पे देखो मीना। मेरा उच्चारण छोटा सा होता है। वैसे ही यहाँ पे आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे देखो, बड़ी ई की मात्रा आज हम सीखने जा रहे हैं। ये कहाँ लगती है? अक्षरों के बाद लगती है। उसकी ध्वनि कैसी होती है? बड़ी होती है। जब हम बोलते हैं, जब हमारे मुख में से आवाज निकलती है, ध्वनि निकलता है, तो लंबा उच्चारण होता है। प्रोनाउंसिएशन जो हमारा होता है वो लंबा होता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया, वैसे ही मैं यहाँ को बड़ी की मात्रा में भी आपको वही सिखा रही हूँ। क, ग, म, र, त। तो यहाँ पे देखो मात्रा चेंज हुई, बड़ी ई है, कहाँ लगती है? पीछे लगती है। तो देखो की, गी, मी, री, ती। देखा आपने? आपको कहेंगे तो आप भी लिखोगे। आपको कहेंगे बड़ी की मात्रा कहाँ लगती है, आप तुरंत कहोगे मैम अक्षरों के बाद लिखी जाती है। और छोटी की मात्रा कहाँ लगती है, तो आप कहोगे मैम शब्दों के आगे लिखी जाती है। तो देखो इसमें से भी हम लोग ने शब्द बनाए हैं। कमीज, कमीज, चाबी, खीरा, पानी, ईद। कैसा हुआ हमारा? ध्वनि कैसा निकलता है? लंबा। कैसे निकलता है? लंबा। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं आपको, छोटी ई और बड़ी ई दोनों में, छोटी ई में आगे लगती है मात्रा, बड़ी ई में पीछे लगती है। तो ऐसा मैंने शब्द बनाया हुआ है। देखो शब्द सेम है, शब्द एक जैसे ही दिखते हैं आपके, पर मात्राओं की वजह से
शब्द का अर्थ मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? एक मात्रा की वजह से। कैसे बदल जाता है? एक मात्रा की वजह से। तो देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये है छोटी ई के शब्द और ये है बड़ी ई के शब्द। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, इसका आवाज भी कैसा है, इसका अर्थ भी कैसा है और मात्रा भी मैंने कैसे लगाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है? आगे लगी है। क्या है? पिता। क्या है? पापा। बोलते हो ना पापा, तो ये पिता। अब बड़ी ई की मात्रा में देखो, मैंने लिखा है पिता। पिता, यहाँ पे चेंज हो गया वर्ड्स, एकदम शब्द का मीनिंग बदल गया। पीता यानी हम लोग कुछ पीते हैं, मिल्क पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो मैं पीता हूँ ना, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ, तो यहाँ पे पीता, इसका मतलब होता है हम कुछ लिक्विड पीते हैं तो उसमें हम बोलते हैं पीता। ठीक है, और ये पिता पापा। दूसरा वैसे ही है, छोटी ई की मात्रा आगे लगी हुई है दिन। दिन यानी सुबह, हमारा न्यू दिन स्टार्ट होता है ना सुबह मॉर्निंग में, तो वो दिन है, वो दिन है। और यहाँ पे क्या है? बड़ी की मात्रा मैंने पीछे लगाई हुई है, तो दिन। दिन यानी गरीब। जो लोग गरीब होते हैं उसको दिन कहा जाता है। समझ में आया? आगे झील। झील यानी छोटी की मात्रा है। झील यानी कौन सा मतलब हुआ? स्टार होता है ना आकाश में, तारे, झिलमिल झिलमिल, क्या हम बोलते हैं? झिलमिल झिलमिल तारे। और ये जो झील है वो जो आप घूमने जाते हो कहीं पे तो बोलते हो ना बहुत बड़ी झील थी, झील थी, तो ये झील है। हिंद और हिंदी। ठीक है, उसके बाद गति। गति यानी स्पीड। गति यानी स्पीड। हम कुछ व्हीकल लेके बाहर जाते हैं, कोई मोटर चलाते हैं, कोई टू व्हीलर चलाते हैं, तो उसकी गति यानी स्पीड, गति, तो उसको हम गति बोलते हैं। और ये यहाँ पे देखो गीत। गीत यानी गाना, जैसे कविता गाते हो, गीत गाते हो, अब कुछ ना कुछ गुनगुनाते हो, तो ये गीत है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द और कैसे लिखा जाता है, कौन सी ध्वनि आगे लगती है, कौन सी ध्वनि पीछे लगती है। अब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में बड़ी ई की मात्रा वाली एक कविता तैयार की गई है। बड़ी ई की मात्रा वाली एक कविता तैयार की है जिसमें नानी अपने बच्चों को कविता सुना रही है। आप भी सुनोगे, तो चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक। तो नानी की कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, नानी की थी यही कहानी। राजा की थी अचकन पीली, रानी की थी साड़ी नीली। मीठा गाना गाती रानी, सबका दिल बहलाती रानी। देखो यहाँ पे रानी, ई लंबी आवाज आती है, हमारी लंबी ध्वनि होती है। रानी। बड़ी की मात्रा नानी, नानी कहानी। पीली साड़ी, नीली रानी। तो यहाँ पे आपने देखा नानी की कहानी में रानी, नानी, कहानी, पीली, साड़ी, नीली, रानी, ये सब शब्द है। उसमें कौन सी मात्रा लगी है? सब में बड़ी की मात्रा लगी है। कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा लगी है। और हम जब गाते हैं तब हमारे का आवाज़ लंबी होती है। तो ठीक है, ये है नानी की कहानी। चलो ई की मात्रा वाले शब्द। ई की मात्रा जमा स जमा र, क्या हुआ? सिर। ई की मात्रा जमा ह जमा र जमा न, हिरन। ई की मात्रा जमा द जमा न, दिन। ये छोटी की मात्रा है। छोटी की मात्रा जमा द जमा ल, दिल, हार्ट। ठीक है, तो ये सब हुए छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अब हम जाएंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। ग जमा डी, गडी।
घड़ी, घड़ी कैसे बोलते हैं हम लोग? घड़ी। न जमा द जमा बड़ी ई की मात्रा नदी, बोलो तो नदी। म जमा छ जमा ली मछली, पोएम आती है ना, कविता आती है ना, मछली जल की रानी है। ब जमा क जमा र जमा बड़ी की मात्रा, तो क्या बना शब्द हमारा? बकरी। क्या बना? बकरी। ल जमा ड जमा क जमा बड़ी की मात्रा लड़की, क्या बने? लड़की। तो ये थे हमारे छोटी के वाले और ये बड़ी के वाले। यहाँ पे फिर मैंने कुछ बनाया है वर्णों को मिलाकर ई की मात्रा। आज हम जो सीखे वो बड़ी की मात्रा है, तो उसके मैंने शब्द बनाए हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पा रा ना दा। अब इसको हमें बड़ी की मात्रा से जोड़ना है। यहाँ हमें बड़ी की मात्रा से इसको शब्द से जोड़ना है। तो देखो शब्द बनता है, क्या बनता है? सबसे पहला क्या है? पा। क्या है? पा। तो इसके साथ हम बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो पानी। क्या बना शब्द? पानी। उसके बाद रा, रानी। क्या बना? रानी। उसके बाद ना, नी, हमारी कविता में भी नानी है, नानी कविता सुना रही है। दा, दानी। तो ये हुए हमारे वर्णों को मिलाकर हमने ई की मात्रा वाले शब्द बनाए। तो आज हम सीखे हैं बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। बड़ी ई, छोटी ई। छोटी ई की ध्वनि छोटी होती है, आवाज छोटी होती है और उसको शब्द से पहले लिखा जाता है। और बड़ी ई की मात्रा का आवाज, ध्वनि, साउंड लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा होता है और उसको अक्षरों के बाद यानी पीछे लिखी जाती है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया? आगे जो होती है वो छोटी ई की मात्रा होती है और पीछे जो होती है वो बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया। कुछ मैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से बताती हूँ, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक में आपको होमवर्क भी दिया है। तो मैंने टेक्स्ट बुक में ई, छोटी ई और बड़े ई के कुछ शब्द बनाए हैं और कुछ चित्र भी है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो आपको चित्र के नाम के नीचे नाम लिखना है। जो पिक्चर्स दिया हुआ है वो आपका होमवर्क है, उसमें आपको लिखना है। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे ये हमारी टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ टेक्स्ट बुक में देखो चित्र पहचान उनके नाम लिखो। तो ये आपको ओनली फॉर टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ये नोटबुक में आपको नहीं लिखना है। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। क्या लिखा है? हिरण, छोटी ई की मात्रा हिरण। हाथी, बड़ी की मात्रा ईद। चिड़िया, लीची। और यहाँ पे देखो ई तथा ई वर्णों से शब्द बनाइए। तो ये भी मैंने आपको लिख के दिया है, पर ये आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। देखो ई, इमरती, इडली, इलायची, इमली, इमारत, बड़ी ईंट, चाबी, ईद, हाथी, पानी, खीरा और बीड़। तो ये ई और बड़ी ई के शब्द है। आगे आपको ये नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। कला यानी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाकर कीला। सिर, मिठाई, तकिया, सितार, झिलमिल, ये सब हुए हमारे छोटी ई के शब्द है। यहाँ पे देखो बड़ी ई के, ये मैंने आपको बताया बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे देखो ख, खीरा, पपीता, लीची, सटिया, ककड़ी, मछली। और हाँ, ये दिए गए चित्र में आपको रंग तो भरना ही है, आपको कलर करना है। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया? फिर से एक बार मैंने छोटी की और बड़ी की मात्रा सिखाई। फिर टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में कौन कौन सा होमवर्क करना है वो भी मैंने आपको बताया और अच्छे से आपको याद
शब्द बनाने हैं और कुछ आगे हम जाएंगे वाक्य बनाने सीखेंगे, पर वो बाद में। अभी आप छोटे छोटे शब्द बनाओ, छोटे छोटे शब्द से शब्दों को जोड़कर फिर हम वाक्य बनाते हैं। समझ में आया? तो मैंने आज क्या बताया आपको? छोटी ई की ध्वनि कैसी होती है? छोटी होती है, और बड़ी ई की ध्वनि बड़ी होती है। ठीक है? छोटी ई की मात्रा आगे लगती है और बड़ी ई की मात्रा अक्षरों के बाद यानी पीछे लिखी जाती है। मैंने यहाँ पे आपको सारा उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको सिखाया है। आपको फिर से एक बार टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में होमवर्क करना है और नानी की कविता भी पढ़ना है। और नानी की कविता में बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। जैसे हमने आगे छोटी ई की मात्रा वाली भी कविता पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? ढल गया दिन, आई चिड़िया, आई पर घबराई चिड़िया, ये कविता थी। और अब कौन सी है? बड़ी ई की वाली कविता है जो नानी सुना रही है। तो आपको वो पढ़ना है और वन टाइम लिखना है। इ और ई। बच्चों, अब हम इ और ई की मात्राओं को जानेंगे। सबसे पहले ई की मात्रा सीखते हैं। ई की मात्रा ऐसी होती है। इसका उच्चारण होता है ई। ई से इत्र, इधर, इनाम, इलायची, किताब, चिड़िया, साइकिल। पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। क की, ग गी, स सि, म मि, र रि। दिल, मिल, बिल, सिर। किला, मिला, सिला, खिला। नदिया, बगिया, तकिया, खटिया। सितार, गिटार, रविवार, परिवार। बच्चों, आइए अब ई की मात्रा लगे कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। चिड़िया चहचहाई। दिन निकल आया, चिड़िया चहचहाई। वह सितार लाई, सितार बजाया। हिरन आया, गिटार लाया। सियार तबला लाया। तबला बजा, तक धिनाधिन। सबने मिलकर तान लगाई। कितना मजा आया भाई।